आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी धूम मचाया और फिर वेब सीरीज़ में इन दिनों काफ़ी मसरूफ़ है और साथ साथ हैदराबाद का बहुत ही मशहूर चैनल हैदराबाद डायरीज में ये बहुत ही अहम भूमिका, अहम किरदार निभा रही हैं आपकी और हमारी जानी पहचानी फनकारा अदाकारा कृतिया जी। चल खुदा से आपका वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हैदराबाद डायरीज के सेट पर मौका दिया बात करने के लिए। कृतिया जी, मुझे एक चीज़ जहन में आती है, वो ये कि नाज और नज़ाकत के साथ जब किसी किरदार को पेश करना होता है तो आर्टिस्ट के लिए क्या प्री प्लान होना ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि नज़ाकत खुद में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। दर्शाने से पहले आर्टिस्ट को पहले ये इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि उनकी बातचीत में, उनके लहजे में, बात करने के लहजे में थोड़ी नज़ाकत होनी चाहिए। और आई थिंक हर लड़की में थोड़ी नज़ाकत होनी चाहिए, हर एक्ट्रेस में, हर लड़की में। और आई थिंक बचपन में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, मम्मी, दादी, नानी, उनको देख के थोड़ी थोड़ी नज़ाकत हम सीख लेते हैं और हमको सिखाया भी जाता है कि लड़की में हमेशा एक थोड़ी नज़ाकत होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो खुद में नेचुरली आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे नेगेटिव लीड में मुझे बिल्कुल नज़ाकत से दूर रहने के लिए बोला गया था क्योंकि मैं बहुत, जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो कहे थे आप बहुत स्वीट और सुशील है, हमें बिल्कुल ये नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो नेचुरली लोगों में आना चाहिए, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ना वो चीज़ को। तो उसके बाद ही आप वो कैरेक्टर बखूबी निभा सकते जी हैं। जी। और ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर जो आपको मिल रहा है उसमें नज़ाकत की ज़रूरत हो। तो जो कैरेक्टर जिस हिसाब से आपको ऑडिशन देना है उस हिसाब से आप उसमें ढल जाना रहना कभी, बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट्स आती है। जैसे म्यूज़िक वीडियोस के साथ साथ जब मैं एड्स के लिए भी ऑडिशन करती हूँ तो एक मेरे बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। एक ऐड के लिए मुझे बोले थे कि आप मम्मी के रोल के लिए हम आपको कास्ट करना चाहते हैं और मैं 20 साल की थी। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, मैं 20 साल की हूँ? नहीं, हम देख रहे हैं वो विजन, तो मेकअप से हम सब चेंज कर देंगे, बट आपके बोलने के लहजे में वो आना कि आप किसी की मम्मी प्ले कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची की मम्मी। और वो एक एवरेस्ट जो हमारा मसाला है ना, उसकी ऐड थी। अरे वाह। हाँ। जी, और वो अमिताभ बच्चन जी के साथ थी। अच्छा। मैं बहुत डर गई, मैं बोला नहीं अमिताभ बच्चन जी के साथ है तो मैं कुछ भी करके वो आई विल मेक श्योर कि मैं 20 साल की ना लगूँ। तो वहाँ पे मैंने अगेन सीखा कि आपकी स्क्रीन एज और आपकी रियल एज बहुत अलग होती है। जैसे अगर मैं 20 साल की हूँ तो मैं 30 साल की लग सकती हूँ स्क्रीन पे, तो वो आई थिंक ब्यूटी ऑफ सिनेमा है। तो हाँ, ये भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा था। तो आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव। नहीं, कभी कभी लगता नहीं कृतिया कि देखिए आप इस एक उम्र में हैं कि आप ये चाहती हैं कि भाई मुझे मेन लीड हो मिले या फिर मेन आपको कैरेक्टर मिले या हीरोइन बने। वैसी सूरत में कोई अगर इस तरह के ऑफर ले आए तो थोड़ा सा गिल्टी फील नहीं होता, या फिर आर्टिस्ट के लिए सब कुछ कर गुजरना पड़ेगा? अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी मेन रोल के पीछे नहीं भागी। मैंने हमेशा कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स पिक किए हैं। जैसे अगर हीरोइन की बहन का रोल हो या हीरो की बहन का रोल हो, उसका परफॉर्मेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं जाकर सेट पे बस बैठी हूँ, मुझे वहाँ पर रोज़ कुछ सीखना है। तो अगर मेरे कैरेक्टर में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है तो कुछ मज़ा नहीं है, एक्टिंग का मज़ा ही नहीं है, कि कोई चैलेंज ही नहीं है।
तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं कितना परफॉर्मेंस दिखा सकती हूँ लोगों में, कि लोगों को मेरे में पोटेंशियल दिखे। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो जो रोल भी मुझे मिला था वो मेरे प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मुझे दिया गया था, क्योंकि वो जो भी स्टार कास्ट थी उस सीरियल की वो काफ़ी पुराने एक्टर्स थे और मैं बिल्कुल नहीं, मेरा दूसरा सीरियल था। तो मुझे सिंपली ऐसा लगता है कि सेट पे जाके आप बहुत लोगों से बहुत चीज़ें सीख सकते हो। तो मैं उस हिसाब से अपने रोल्स पिक करती हूँ। मैंने कभी मेन रोल के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो कभी ना कभी आ जाता है। लेकिन कृत्या, आप तो बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ बता रही हैं कि भाई मुझे परफॉर्म करना है जी। लेकिन अब जैसा नेगेटिव आपको रोल मिला था जी टीवी टेलीविजन के जी। एक सीरियल में और फिर अलग अलग, तो जब आप कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म करता है बेहतरीन अंदाज में, आपको अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद तो फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनके जहन में ये बात पली बड़ी होगी कि भाई ये नेगेटिव के लिए ही फिट है, तब जाके आप दूसरे कैरेक्टर्स किस तरह निभा पाएंगी, उस बारे में बताएं। ये बिल्कुल सही आपने चीज़ पकड़ी है, इंडस्ट्री की है, जहाँ पे आपको कैटेगराइज कर दिया जाता है। हाँ। और आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है एक रोल के हिसाब से। और वो बॉलीवुड में भी है। जब कोई जैसे मैंने हाल ही में एक एक्टर का इंटरव्यू देखा था, उनका नाम है राघव जुयाल, जो किल में नेगेटिव लीड थे। अच्छा। वो कैरेक्टर इतना नेगेटिव था उनके लिए, और उनको यही डर था कि अब इतना मैंने अच्छा कर दिया है और मुझे फिल्म फेयर मिल चुका है मेरे नेगेटिव लीड के लिए, अब मुझे सिर्फ नेगेटिव ऑफर होगा। ओके। जो हुआ, हाँ। जो उनके साथ हुआ। पर उसके बाद उनको बैड्स ऑफ बॉलीवुड मिल गई, जो नेटफ्लिक्स की इतनी बड़ी सीरीज है, जो आर्यन खान ने डायरेक्ट की है अभी। उसमें उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉमेडी कैरेक्टर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो होगा ही। जैसे मेरे सीरियल के बाद मुझे काफ़ी नेगेटिव ऑफर्स आने शुरू हो गए, और वो मूवीज़ के अंदर भी थे और वेब सीरीज़ के अंदर भी थे। बट अगेन मैंने वो उस चीज़ को फिर इतना मेरे दिमाग में बैठने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो होता है, हर जगह होता है, बॉलीवुड में भी होता है, लोगों के दिमाग में वो छवि बैठ जाती है। पर आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को मेंटली कैसे डील करते हैं और ऑडिशंस कैसे देते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप हर जगह ऑडिशंस देते रहोगे तो फिर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका माइंडसेट चेंज करने में ही तो मज़ा है कि आप ये भी कर सकते हैं। ये सो गुड। लेकिन फिर भी एक चीज़ जहन में आती है कि भाई ये चीज़ हो गई है, लेकिन आप पॉजिटिव वे में लेते हैं। जी बिल्कुल। जिसकी वजह से जी बिल्कुल, वो लेना ही स्ट्रॉन्ग पड़ता है। बन जाते हैं। सही बात है। वेब सीरीज और किसी यूट्यूबर के साथ काम करने में जो फ़र्क है वो क्या होता है, उस बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर और वेब सीरीज़ बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट जाता है वो बहुत ही रॉ होता है, और उसमें वो यूट्यूबर की टच होती है और उसकी पर्सनल लाइफ भी इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं। जैसे हैदराबाद डायरीज भी है। जी हाँ, बिल्कुल। कितना पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है शाहरुख का भी और बाकी लोगों का भी। जब हम वेब सीरीज़ की बात करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं सेट पे, और वो फिक्शनल हो जाता है। फिक्शनल तो चलो यूट्यूब भी हो जाता है, बट दोनों एनवायरनमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज़ में ज़्यादा स्केड्यूल्स भी होते हैं, बिकॉज वो लंबा रिटन होता है स्क्रिप्ट, और एक्टर्स भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस लोकेशन पे आप शूट कर रहे होते हो पास में ही कुछ और हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी आप जाके शूटिंग देख सकते हो, कर सकते हो। तो यूट्यूब मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट गेम है। बट यूट्यूब अगेन, अगर आपने यूट्यूब में एस कर लिया तो आपकी जवाब ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब और यूट्यूबर्स आजकल जो लेवल पे है वो आई डोंट थिंक एनी एक्टर भी वहाँ पहुँच सकता है। और एक्टर और यूट्यूबर में बहुत फ़र्क होता है। बेशक, सही तो बात। मेरे हिसाब से बहुत दोनों डिफरेंट है, बट मुझे दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यूट्यूब सीरीज़ का अलग एक्सपीरियंस है, और जो कहते हैं वेब सीरीज़ का अलग एक्सपीरियंस है। सुनो, ये रील देखो, उसका हस्बैंड उसके वास्ते ब्रेकफास्ट बना के लेके आया। कभी करे आप मेरे वास्ते 2 साल की शादी में? लेकिन मैं जब भी तुम्हारे वास्ते पकाने जाता हूँ तुम क्या तुम? कुछ भी नहीं, अंडा तल रहा हूँ तुम्हारे वास्ते। एक अंडा डालने के लिए इतना बड़ा पैन लेते, छोटा ले मैं कुछ धोना पड़ता। और वो मीडियम फ्लेम पे कहीं को रखे आप, उसको हाई करो। अरे पैन गरम हुए बाद लो करो उसको। शाहरुख, वो डेजर्ट कप है। ठीक है, दूसरी अरे एक अंडा बनाने
अरे इतना अगर मैस कुछ भी नहीं कर रहा भूल के गलती करी क्या? नमक यूज कर लिए वापस रख देना। और मिर्ची मैं कब खाई हूँ शायद? मिर्ची नहीं खाता छोड़ दिया अरे अरे नहीं मालूम नहीं मालूम हटो मैं कर लेती हूँ। कृत्या, देखिए वेब सीरीज में सीजन वाइज आर्टिस्ट को चुना जी, जाता जी। है, किसी को हीरो बनाया जाता है, उसके बाद फिर सीजन खत्म, हीरो खत्म। जी तो ऐसी सूरत हाल में जो आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है या फिर वो लेवल तक जाना चाहता है, उसको नाम बनाने में कितनी परेशानी होती होगी, उस बारे में ज़रूर बताएं। अब वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होता है। अब जैसे अगर हम फिल्म की बात करें तो एक फिल्म के बाद तो फिल्म होती है। अब ज़रूरी नहीं है उस फिल्म का सीक्वल बने, तो आपके पास सिर्फ वो फिल्म है अपना जो भी है टैलेंट दिखाने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं अगले सीज़न में हूँ या नहीं। अब ये अगेन मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताऊंगी। मैंने एक महेश भट्ट जी की एक सीरीज़ आ रही थी, वर्टिकल सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी। फर्स्ट सीज़न में मेरा बहुत अच्छा रोल था, सेकेंड सीज़न में उन्होंने मेरे कैरेक्टर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो मैं मायूस नहीं हुई, मुझे वो फर्स्ट सीज़न में इतना मज़ा आया, बट मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं हूँ सेकेंड में, मेरा कैरेक्टर क्यों नहीं लिखा गया, क्या मैंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, क्या मैंने लोगों को इम्प्रेस नहीं किया। तो वो एक बहुत नेचुरल थॉट है जो एक्टर्स में आता है, पर अगेन वो आपके दिमाग में नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। एंड मेंटली स्ट्रांग रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि आप मॉडलिंग की दुनिया से हैं, फैशन की दुनिया से हैं, इस मॉडर्न दौर में भी क्या हमारा ट्रेडिशनल जिंदा रह पाएगा, या फिर जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए, उस बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी जा नहीं सकता। हमारे चेंजिंग टाइम्स, लोग बदल रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री बदल रहा है, पर अभी भी लोग जीनत अमन जी, वहीदा रहमान जी, कितने मतलब इतने ब्यूटीफुल टाइम था उनका, उनकी अभी भी बात होती है। और उनके जैसा हम कोशिश भी करें तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आई थिंक वो दौर, वो ट्रेडिशन, वो उसका अलग ब्यूटी है और वो जा नहीं सकता, वो हमारे में इनबिल्ट है। चेंज होगा ऑफ कोर्स विद चेंजिंग टाइम्स, दुनिया इतनी बदल रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप चाहते हैं जेन ज़ी अभी चल रहा है, पर उसकी ब्यूटी है। एंड आई थिंक देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑडियंस ऑफ पीपल हु रियलाइज इट एंड सम पीपल डोंट। तो अब सबको तो हम बैठ के कन्विंस नहीं कर सकते, पर मेरे हिसाब से मैं वो चीज़ से बहुत फैसिनेटेड हूँ। और मैं अपनी मॉम को देखती थी, अपनी नानी को देखती थी, पर मुझे वो लगता है कि वो टाइम वापस आ ही नहीं सकता। और मैं रियली होप कर रही हूँ कि वो जाए नहीं हमारे इससे, बट बहुत ब्यूटीफुल टाइम था वो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं उसको कायम रखने के लिए? देखिए वक्त तो बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जिंदा भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यूथ ही आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेके चलने वाले यूथ ही होते हैं, यंगस्टर्स ही होते हैं। उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था जी। अब मैं आपको पर्सनल लेवल पे ही बताऊंगी कि मैं अभी तक उससे उतनी ही फैसिनेटेड हूँ, और मैं अगर आगे अपनी जनरेशन बढ़ाऊंगी, मेरी फैमिली आगे, मेरे जब बच्चे होंगे, उनको मैं नहीं भूलने दूंगी ट्रेडिशन। अच्छा। और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मेरे अराउंड जो पीपल है वो नहीं भूलें। तो अगर मेरे जैसे थोड़े और लोग ये करेंगे तो आई थिंक वो कभी जाएगा ही नहीं, वो मरने ही नहीं देना है हमको। अगर हम वो भूल गए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, बट अगर हम ही उसे मुझे उसमें बिलीव है, और मैं चाहूँगी कि मेरे आगे वाली जनरेशन भी उसमें बिलीव रखे, तो आगे बढ़ता ही जाएगा वो। सुबह से क्या मौसम है, टिप टिप, ये हल्की बारिश बहुत अच्छी दिखती मेरे को। हाँ नहीं, मेरे को तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का दिन भर। लॉन्ग ड्राइव पे लोफाई सॉन्ग्स, ये मौसम में क्या दिखते हैं? लोफाई है, लोफी है, क्या वो करना भाई? अरे वो जो भी है छोड़ो ना। भुट्टा खाए कभी आप? बारिश में क्या दिखता है? क्या है, आखिरी दिखता अपन खाना पड़ता। तुम पानी पूरी भी खा लो, तुम्हें पसंद ना बारिश में पानी? ये सब छोड़ो, आइसक्रीम खाए कभी क्या? तुम बारिश में आइसक्रीम खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, लोग नहीं खाते बारिश में आइसक्रीम, बट क्या दिखती नहीं, अपन खाना यारो। आज बाद में क्यों करेंगे ना? जबरदस्त आइडिया दिया, तो मैं फार्म हाउस बुक कर लेते हैं, मौसम में जरूरी है फार्म हाउस जाना अपन। अरे शाहरुख, चाय भजी पकौड़े तो भूल गए। लेकिन कृत्या, एक सवाल ये है कि देखिए जो हमारी तहजीब है, जो ट्रेडिशन है, वो तो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये पुश्तों से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी आज मॉडर्न दौर है,
लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको वो चीज़ों को भूलकर कोई अलग दुनिया में भी अलग राह भी अख्तियार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी और इसका बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। इंटरनेट को हम कैसे परसीव कर रहे हैं। अब इंटरनेट के बहुत फ़ायदे तो हम देख ही रहे हैं बेशक। कि न्यूज़ हमें फटाफट पता चल जाती है, फ़ोन वीडियो कॉल्स हैं, एवरीथिंग, पर उसका एक नेगेटिव साइड भी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है एज यंगस्टर्स कि हम रियलाइज़ करें कि हम किस वे में इंटरनेट को परसीव कर रहे हैं, क्योंकि कितने मेंटल इश्यूज़, सोशल एंजाइटी इश्यूज़, पता नहीं क्या क्या लोग आजकल डील कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से। तो आई वुड से कि अपने मॉम डैड से सब शेयर करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने मॉम डैड को बताओ। आपके मॉम डैड, एक ऐसे कुछ दुनिया में प्रॉब्लम ही नहीं है जो आपके मॉम डैड नहीं सॉल्व कर सकते। बेशक। तो सही मेरी ये डेफिनेटली एडवाइस है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जाके अपने मॉम और डैड को बता दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। वो आपको जो गाइड करेंगे वो कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो एज यंगस्टर्स ऑल्सो आई वुड गिव दिस एडवाइस, और मैं बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी का सही हम यूज़ करना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। हाँ कृतिया, आपने सोशल मीडिया के बारे में बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की, बहुत अच्छा बताया। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है और सर चढ़ कर बोल रहा है सोशल मीडिया। ऐसी सूरत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जैसा हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, उसको भी नुकसान हुआ है। तो आप क्या मानती हैं, सोशल मीडिया आने की वजह से फिल्में उस तरह नहीं चल पा रही हैं, लोग सोशल मीडिया को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से फिल्म्स नहीं चल रही, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया जो पीआर कर रहा है वो ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन इवेंट्स। फिल्में इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि लोग लेज़ी हो गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओटीटी जो कह रहे हैं, जो वेब सीरीज़ हो गए या पिक्चरों को ऑनलाइन रिलीज़ करना हो गया, वो एक अलग तरीके का कंफर्ट हो गया लोगों में कि घर बैठे देख सकते हैं। तो सिनेमा हॉल जाने का वो क्रेज़ ख़त्म हो गया है। उसका सोशल मीडिया से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं देखिए, उसका इंडस्ट्री चेंज से रिश्ता है कि एवरीबडी कोविड के बाद से ये डिसीजन लिया है कि एवरीथिंग रिलीज ऑनलाइन। बट सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम गोइंग टू टॉक फॉर सोशल मीडिया ओनली, क्योंकि जो सोशल मीडिया कर रहा है आज वो ज़रूरी है। वो फिल्म्स के लिए हो, वो एक्टर्स के लिए हो, वो पब्लिक के लिए हो, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हो, मॉडल्स के लिए हो, क्योंकि इतना इजी हो गया हम लोगों के लिए भी टू पोस्ट एवरीथिंग ऑनलाइन, और क्लाइंट सब कुछ ऑनलाइन देख सक रहा है। तो कितना टाइम वेस्ट बच रहा है। नहीं ये बात तो आपको वेब सीरीज़ मिलने की वजह से आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप देखिए, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फिल्म लाइन से जुड़े थे, उनको वो फिल्में नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि वेब सीरीज़ के लिए भी सोशल मीडिया अहम रोल अदा कर रहा है। तब ये बात कृतिया कह रही हैं क्योंकि वो वेब सीरीज़ में भी काम करती हैं, सीरियल में भी काम करती पर हैं। एक टाइम था जब मैं नहीं करती थी। हाँ जी। और तब भी मैंने उतना ही स्ट्रगल किया है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि वो एक्टर का स्ट्रगल है। इट्स नॉट रिलेटेड टू सोशल मीडिया। नहीं लेकिन देखिए, आप कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, जैसे कोविड आया उसके बाद सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी रहा। ऑफ कोर्स। हाँ, और लोगों को एक आदत सी बन गई थी। जिस तरह आपने बताया, लोग लेज़ी हो गए, उसी को मैं मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ कि भाई ये लेज़ीनेस की वजह से तो सोशल मीडिया आपके ऊपर हावी हुआ, क्योंकि लोग थिएटर जाना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी, क्योंकि लोग जमा होना बहुत मुश्किल था। तो उस सूरत हाल में सोशल मीडिया का ही असर आप मान सकते हैं, ना कि लेज़ीनेस। या फिर आप क्या सोचती हैं कि क्या स्टोरीज में वो दम नहीं रहा कि लोग जो है थिएटर तक आ नहीं रहे हैं? वो फिर अगेन अलग टॉपिक है। उसमें मैं अगर गई तो फिर वो इंटरव्यू हमारा चलता जाएगा। पर हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। आप जिस आपका स्टेटमेंट जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हावी हो गया है, डेफिनेटली मैं एग्री करूंगी उस चीज़ से। वही है कि आई थिंक कोविड का बहुत बड़ा हाथ है
इस चीज में, बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले तक सब अच्छा था, अच्छा रोजी था। हम जाते थे फ्राइडे 7 बिल्कुल, बजे बिल्कुल, पिक्चर बिल्कुल। देखने, मैं अपने डैडी के साथ खुद जाती थी। पर अब उस चीज के बाद से इंडस्ट्री बहुत इफेक्ट हुई, एक्टर्स की लाइफ, कितने एक्टर्स आउट ऑफ वर्क हो गए थे कितने बिल्कुल। टाइम के लिए, क्योंकि कोई कुछ बना ही नहीं रहा था। हाँ। और ये नौबत आ गई थी कि पुरानी पिक्चरें री रिलीज करने की वो हो गई थी। तो यस, सोशल मीडिया इज अ बून ऑल्सो एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल आप मान ली जी, हैं ये वहां बात। पे मैं मानूंगी आपकी बात। अच्छा कृत्या, एक चीज़ ये है कि फिटनेस को लेकर आजकल लड़कियां जो है जिम ज्वाइन कर रही हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं। आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, आपको शाहरुख भी बताएंगे कि मैं बिल्कुल जंक फूड पसंद नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, बचपन से। अच्छा। और मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, और सिंधी फूड, क्योंकि मैं बचपन से वो खाते हुए बड़ी हुई हूँ। तो बहुत बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मेरे मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाए हैं, जो मेरी फिटनेस का राज है। ना मैं कुछ ज़्यादा करती हूँ, ना मैं कोई रोज़ जिम जाती हूँ जिम, ये झूठ नहीं बोलूँगी। अच्छा। जाती हूँ, पर ऐसा रोज़ जाने जैसा नहीं। मैं खाने पे अपना मेन, मुझे ऐसा लगता है कि डाइट इज़ 60% ऑफ व्हाट यू लुक। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे घर के खाने का आदत रखी है, हमारी पूरी फैमिली फॉर अच्छा। दैट मैटर। तो जब भी मैं बाहर भी जाती थी अपने दोस्तों के साथ, तो मैं वेट करती थी कि अब मैं घर जाऊँ और मैं घर का खाना खाऊँ। मुझे इतना पसंद था घर का खाना, और अभी तक भी वही है। अभी तो ऑब्वियसली मुंबई में मैं अकेले मैनेज करती हूँ, पर जब भी मैं हैदराबाद आती हूँ मेरी मम्मी के पास, आई मेक श्योर कि मैं 5-6 दिन जितने भी हूँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं खाऊं। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि आप बॉम्बे में रहती हैं, तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है। जी, आई थिंक स्मॉल बोलते हैं ना कि फिटनेस हफ्ते में अगर आप 4 दिन जिम जाओ, जो भी आपका, अगर आपको योगा पसंद है आप योगा करिए, अगर आपको जिम कंफर्टेबल है तो जिम बेस्ट है। वॉकिंग करिए, बिकॉज वॉकिंग आई थिंक एवरी एज ग्रुप के लिए सही है, आपके लिए, मेरे लिए, छोटे बच्चों के लिए, एवरीबडी, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज एनीबडी कैन डू। एंड खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल। और अगर आप पूछे द मेन रीज़न, तो शक्कर छोड़ दिए ना, आधा काम हो जाता। शुगर को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो, और ये अगर सबसे बेस्ट है, और यंग एज से अगर आप करना स्टार्ट करें तो आपके लिए आगे जाके बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बता दी। तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी बातें हो गई हैं। चलते चलते इन फ्यूचर आपके वेब सीरीज़ या फिर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आप ज़रूर बताएं। अभी मैं 2 मूवीज़ कर रही हूँ, 2 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, पर दोनों में मेरा काफ़ी अच्छा रोल है। और एक वेब सीरीज़ आ रही है, उसका सीज़न 2 आ रहा है अभी हॉटस्टार पे। उसका नाम है हम 5। ओके। तो उसका 2nd सीज़न आ रहा है, और 2 मूवीज़ आ रही है। और बहरहाल जो भी एड्स और म्यूजिक वीडियोस है वो तो चल ही रहे हैं, हैदराबाद डायरीज में तो आप देख ही रहे। बिल्कुल। यस। ऑल द बेस्ट सबके लिए। और जो लड़कियां इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं, मॉडलिंग या एक्टिंग, उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? क्या ठीक है जी, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपने मॉम डैड से ज़रूर शेयर करिए, और लीव इट ऑन गॉड, लीव इट ऑन डेस्टिनी, यू विल श्योरली मेक इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।